हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। और सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फ्यूचर क्लासेस पर। अ, आज का वीडियो हमारे उन भाई बहनों दोस्तों के लिए है जो लोग इस बार ग्रुप डी में 2025 में अप्लाई करना चाहते हैं और वास्तव में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होगा। तो अगर आप लोग अभी तक नहीं अप्लाई किए हैं तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखना। गारंटी से अगर आप ये वीडियो अगर देखेंगे पूरा तो आप पूरी लाइफ आप जो है ये कहेंगे कि हाँ, ठीक किया था मैंने जो इस वीडियो को देख लिया था। वास्तव में आपके लिए ये वीडियो बहुत ही मैं क्या ही कहूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस से ये वीडियो में जो भी मतलब नॉलेज है वो डिलीवर करने वाला हूँ और बहुत ही काम की सारी इन्फॉर्मेशन है। तो बिल्कुल आप पूरा वीडियो एक बार ज़रूर देखना, ठीक है, ताकि आपकी पूरी लाइफ वो इन्फॉर्मेशन जो आज देंगे वो काम में आएगी। ठीक है, उस हिसाब से अपना जो है कि जैसे कि आपकी ग्रुप डी में जॉब लग जाती है ना, तो फिर जो है आप मतलब पूरे लाइफ तक ही वो चीज़ हो जाती हैं। ठीक है, कि जैसे कि हमें सही जगह पे पोस्टिंग मिल गई ना, तो फिर जो है हम बहुत अच्छा कर जाएंगे आगे भी। और पोस्टिंग अगर ठीक जगह पे ना मिली तो फिर दिक्कतें हो जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि बस एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखना। ठीक है, चलिए तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। देखिए, जैसा कि हमने थंबनेल पे लिखा है, ये सारे पॉइंट तो हमें कवर करने ही करने हैं। पोस्ट प्रेफरेंस बताएंगे, किस पोस्ट का क्या काम होता है वो भी हम बताएंगे, लेकिन मोटा मोटा बताएंगे। डिटेल में वीडियो चाहिए उसके लिए आप कमेंट ज़रूर करना है। ठीक है, और लड़कियों के लिए सबसे अच्छी पोस्ट क्या हो, कौन सी रहेगी, सबसे ज़्यादा सैलरी किस में होती है, प्रमोशन किस में जल्दी होता है, और एक चीज़ कि सिर्फ दिन में ही ड्यूटी किस पोस्ट में रहती है। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी हमारे भाई बहन हमारे दोस्त होंगे जो सिर्फ दिन में ड्यूटी करना चाहते हैं, तो बिल्कुल ये सारे टॉपिक हम आपको क्लियर करवा देंगे। ठीक है, बाकी हम सैलरी की भी यार बात कर लेंगे थोड़ा सा इसमें, और सैलरी स्लिप भी दिखा देंगे। ठीक है, हाँ, जो सैलरी स्लिप दिखा देंगे, असिस्टेंट जो वर्कशॉप वाली पोस्ट है उसकी हम सैलरी स्लिप भी आपको दिखा देंगे वीडियो के लास्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पोस्ट प्रेफरेंस को देख लेते हैं। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि हम लोग पोस्ट प्रेफरेंस देखें उससे पहले बस एक सेकेंड आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो यार दोस्त भाई बहनों में शेयर भी कर दें। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं पोस्ट प्रेफरेंस। सबसे पहले टोटल हमारी 14 पोस्ट हैं, 14 टाइप की यहाँ पे पोस्ट हैं। तो सबसे पहले हमने रखा यहाँ पर थोड़ा सा हमको सही है ना, चलो ठीक है। ठीक है, सबसे पहले पे हमने किसको रखा है, असिस्टेंट वर्कशॉप। दूसरे नंबर पर हमने असिस्टेंट टीएल एंड एसी वर्कशॉप। तीसरे नंबर पर असिस्टेंट सेड क्या लिखा, असिस्टेंट लोको सेड इलेक्ट्रिक। चौथे नंबर पर असिस्टेंट लोको सेड डीजल। पाँचवें नंबर पर असिस्टेंट CNW कैरिज एंड वैगन। और सिक्स नंबर पे है हमारा असिस्टेंट TL एंड AC। सेवेंथ नंबर पे हमारा क्या है, असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिक। और एट्थ नंबर पे क्या है, अपॉइंटमेंट। नाइन्थ नंबर पे असिस्टेंट ब्रिज। और टेंथ पे क्या है, असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम। और हमारा जो है 11th पे असिस्टेंट पीवे। और वहीं 12 पर हमारा असिस्टेंट ट्रैक मशीन। और 13 पे हमारा असिस्टेंट TRD ट्रक्शन रोलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। और 14 पे हमारा है ट्रैक मेंटेनर। ठीक है, तो मैंने क्यों रखा है, इनको रखने के तरीके हैं, देखो वजह है। वजह क्या है मैं दिखाता हूँ, बताता हूँ। असिस्टेंट वर्कशॉप, इस पोस्ट को मैंने इसलिए सबसे आगे रखा है। देखो, वर्कशॉप में सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आपकी ड्यूटी आवर फिक्स होते हैं। आपको ये पता होता है कि सर हमें कितने बजे ड्यूटी जाना है और कितने बजे ड्यूटी आना है। बल्कि आने का यहाँ पर ये भी होता है कि जैसे आपका काम वहाँ पे एक तरीके से टारगेट रहता है कि आज जितनी गाड़ियाँ हैं तो इतना हमें काम करना है। जो आपको काम, जो वर्क जो आपको असाइन किया गया है, जो आपको वर्क दिया गया है आपके सुपरवाइजर के द्वारा,
तो उतना काम आप जितनी जल्दी से फिनिश कर दोगे, कंप्लीट कर दोगे, उसके बाद जो है आप अपने घर पे, अपने कमरे पर जहाँ पे भी रहते हो वहाँ पे आ सकते हो। तो फर्स्ट सबसे अच्छा बेनिफिट यही है कि हम अपने उस टारगेट को ख़त्म करके और अपने वर्क अपने घर पे, अपने कमरे पे आ सकते हैं और अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी जो चीज़ अच्छी ये है कि हमारा जो है ड्यूटी आवर फिक्स रहते हैं, हमें पता होता है कब ड्यूटी जाना है, कब वापस आना, तो उसके हिसाब से अपनी हम प्लानिंग कर पाते हैं और अपनी आगे की स्टडी भी अच्छे से कर पाते हैं। बहुत अच्छी चीज़। तीसरी इसकी अच्छाई क्या है कि जो वर्कशॉप है ना, यहाँ पर आपको क्या रहता है कि एक चीज़ है, आपको इंसेंटिव मिलता है। इंसेंटिव को मतलब होता है एक तरीके से प्रोत्साहन राशि कह सकते हो। तो वर्कशॉप में जो काम करते हैं एम्प्लॉई, चाहे हमारे भाई बहन, चाहे ग्रुप डी हो या फिर हमारे ग्रुप सी में टेक्नीशियन वगैरह हो, सबको क्या इंसेंटिव यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। तो सैलरी भी हमारी अच्छी हो जाती है, ठीक, समझ गए। अगला हमारा क्या है, अच्छा हाँ, ठीक है। वर्कशॉप में जो काम होते हैं ना, अगर हम थोड़ा काम की बात कर लें यहाँ पर, तो देखो वर्कशॉप में हमारे बहुत सारे शॉप होते हैं, सेक्शन होते हैं, ये मान लो। तो हर सेक्शन का काम अलग अलग होता है। तो जिस सेक्शन में आपकी पोस्टिंग होगी वही वैसे ही आपका काम होगा। जैसे कि मान लो आपकी पोस्टिंग हो गई है बॉडी शॉप में हो गई, जहाँ पे बॉडी रिपेयर होती है, ठीक है। अब वहाँ पे क्या आपके भाई बहन जो भी आपके बड़े सीनियर भाई होंगे, टेक्नीशियन होंगे, तो उनको असिस्ट करना, उनकी मदद करना, उनकी सहायता करना आपका काम रहता है, ठीक है। और जो हमारा भाई, जो हमारा दोस्त ग्रुप डी वाला भी है, मतलब असिस्टेंट वर्कशॉप है, उसकी पोस्ट, वो लोग भी अगर क्या है काम करने में कैसे हो जाते हैं, निपुण हो जाते हैं या काम को वो कर सकते हैं, तो जो टेक्नीशियन वाले भाई काम करते हैं ना, वो भी काम उनको दिया जा सकता है और वो काम करते हैं, ठीक है। और कभी-कभी आपको, जैसे आपको प्रोग्रेस एक सेक्शन होता है या इन्फेक्शन सेक्शन होता है, वर्कशॉप में इन्फेक्शन मतलब वो निरीक्षण करता है, देख-रेख करता है, गाड़ियों में क्या लगा है, क्या नहीं लगा है, क्या खराबी है, वो सब चीज़। तो अगर आपका इन्फेक्शन इन्फेक्शन वाली शॉप में या सेक्शन में पोस्टिंग हो जाती है, तो आपको कुछ नहीं, एक कॉपी, एक पेन दे दिया जाएगा कि भैया देखो जा कर के इस गाड़ी में वो पार्ट लगा है, उसका नंबर क्या है, वो सब नोट करके लाओ, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, ऐसे करके आपको वहाँ पर काम दे दिया जाता है। तो बहुत अच्छा हो जाता है, लड़कियों के लिए बहुत अच्छा हो जाता है वर्कशॉप वाली पोस्ट, ठीक है। हाँ, तो जिस जैसे और पता लगा कि आपको ऑफिस में बैठा दिया जाता है कभी कुछ चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, मेंटेन जैसे कि हमारे जो भी इतने एम्प्लॉई होते हैं, हमारे टेक्नीशियन होते हैं, सभी होते हैं, तो उसमें क्या है कि उनका डेटा भी थोड़ा-सा हमको डेटा या क्या है कि सामान जो है भाई, रोज़ जो हमारी ऑफ़िस होती है वहाँ से जाती है, आती है, कौन स क्या ले गया या फिर किस एम्प्लॉयी को क्या सामान चाहिए, वो रजिस्टर मेंटेन करने होते हैं। तो आपको ऑफ़िस में भी वहाँ पे ड्यूटी दे दी जाती है, ठीक है? ज और ख़ास करके लड़कियों को दे जाती है वर्कशॉप में, ठीक है? वर्कशॉप वाली ओवरऑल पोस्ट जो है काफ़ी अच्छी है, डिटेल में बाद में बताएँगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगला हमारी जो पोस्ट है वो क्या है, असिस्टेंट टीएल एंड एसी वर्कशॉप। टीएल का मतलब होता है यहाँ पर ट्रेन लाइट, और एसी जानते हैं हम लोग, जो एसी हमारी ट्रेनों में लगती हैं, एयर कंडीशनर जिसकी फुल फॉर्म होती है। तो इस वर्कशॉप में क्या है, जो हमारी गाड़ियाँ बनती जा कर के हैं, तो ट्रेन में जितनी भी लाइटें लगी होती हैं, तो उन लाइटों की रिपेयरिंग, उन लाइटों को लगाना और एसी का पूरा रिपेयर करना, एसी में नई भी एसी लग रही है वो भी लगाना, बाकी उसमें कुछ कमी बड़ी है वो सब हमारा देखना काम रहता है वर्कशॉप में। तो यहाँ पर भी वर्कशॉप वर्ड जुड़ा है तो समझ जाओ कि ड्यूटी आर फिक्स है आपके, ठीक है, आपकी ड्यूटी फिक्स है और आपका इंसेंटिव भी रहता है, ज़्यादातर सभी वर्कशॉप में रहता है, ठीक है। तो दोनों पोस्ट बढ़िया है, दोनों में मतलब दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस काम का डिफरेंस है। यहाँ पे आप सब आपको जो लाइट वाले काम रहेंगे है ना, और वो जो ऊपर वाला हमारा असिस्टेंट वर्कशॉप है वो ज़्यादातर मैकेनिकल डिपार्टमेंट का रहता है, और मैकेनिकल में आपकी गाड़ियाँ रिपेयर होती हैं और उसमें बिजली का नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन जो टीएलएसी वाला है ये इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है, ठीक। तो इतना डिफरेंस है। और जो टीएल एंड एसी वाला है ना, इसमें क्या है कि थोड़ा-सा अच्छा ये रहता है कि थोड़ा साफ-सफाई ज़्यादा रहेगी। असिस्टेंट वर्कशॉप में इसमें आपको वैगन रिपेयर वर्कशॉप भी दिया जा सकता है,
लेकिन इसमें नहीं दिया जाएगा बैगन रिपेयर वर्कशॉप। बैगन रिपेयर का मतलब बैगन जानते हैं ना हम लोग, जो मालगाड़ी वाला डिब्बे बनते हैं वहाँ पर, वो हमारा बैगन रिपेयर वर्कशॉप होता है। तो बैगन में क्या होता है कि चूँकि हम जानते हैं कि उसमें बहुत सारे आपके ओर्स वगैरह हैं, खनिज वगैरह हैं, वो जाते हैं ना, तो उसमें थोड़ा कोयला वगैरह चीज़ें बनी रहती हैं, तो कपड़े गंदे होते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ है। लेकिन ये है कि जो वर्कशॉप है ना, हमारा असिस्टेंट वर्कशॉप ऊपर वाली पोस्ट, इसमें ऐसी जगहों पर इंसेंटिव ज़्यादा होता है, ये समझ लो, ठीक है। दूसरा, इन दोनों का ही वर्कशॉप वालों का क्या अच्छा है कि यहाँ पर बहुत ही जल्दी आपका प्रमोशन हो जाता है। और यहाँ पे प्रमोशन एक तो रेगुलर भी जल्दी हो जाता है अपने आप से। दूसरा क्या होता है, दूसरा ये फ़ायदा होता है कि यहाँ पर जो एलडीसी या जो हमारे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम कह लो, एलडीसी होता है, जीडीसी होता है, तो इसमें जो है थोड़ा जो पोस्ट आती हैं उनकी नंबर ज़्यादा होती है, और सिर्फ विद इन वर्कशॉप वाले ही लोग इसमें अप्लाई करते हैं। तो आपकी सिर्फ कंपटीशन वर्कशॉप वालों से ही होती है, तो आपके चांस बढ़ जाते हैं वो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम से अपना प्रमोशन जल्दी करवाने का, ठीक है, अपनी पोस्ट को अपग्रेड करने का, समझ गए। तो बहुत अच्छी चीज़ यहाँ तक रही है। और इनमें सिर्फ ज़्यादातर चांस रहते हैं कि डे में ही आपकी ड्यूटी रहती है, ठीक है। अब असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिक, लोको शेड होते हैं जहाँ पर हमारे लोको मतलब रेल का इंजन रिपेयर होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक वाले लोको जहाँ पर रिपेयर होते हैं वो लोको शेड इलेक्ट्रिक बोले जाएंगे। और दूसरा हमारा असिस्टेंट लोको शेड डीजल, जहाँ पर डीजल वाले हमारे जो लोको हैं वो रिपेयर किए जाते हैं। तो अब डीजल वाले चूँकि बहुत कम हो गए, लेकिन फिर भी अभी हैं, तो इसलिए जो अभी लोको शेड बने हुए हैं डीजल वाले। और डीजल वाले में भी अब क्या होता है कि जैसे डीजल वाले नहीं हैं, तो उसमें भी हमारे जो इलेक्ट्रिक वाले लोको हैं वो भेज दिए जाते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में भी क्या होता है, डे में ही ड्यूटी होती है खास करके। और जो है इनमें भी क्या रहता है, आपकी ड्यूटी आवर फिक्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी थोड़ा प्रमोशन अच्छा होता है। इंसेंटिव का यहाँ पे भरोसा नहीं होता है कि इंसेंटिव आपको यहाँ पे मिले ही मिले, ठीक है। लेकिन वर्कशॉप वाले में ये एक तरीके से 90% मान लो कि आपका इंसेंटिव होता ही होता है, ठीक है। तो अगर आपको फिक्स आवर में ड्यूटी करनी, सिर्फ डे में ड्यूटी करनी है, तो ऊपर वाली जो 4 पोस्ट है ना सर, इसमें आपको डे में ही ड्यूटी मिल जाएगी, ठीक है। हाँ, समझ गए। तो अगर आपको दिन में ही ड्यूटी करना, तो 4 को बिल्कुल आप ऊपर रखना। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि देखो, ये गलती मत करना। गलती ये है कि कभी कभी हम लोग देखते हैं कि अरे भैया इस पोस्ट में, इस वाली पोस्ट में वैकेंसी ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा पद हैं, तो चलो इसको पहले डालें। ये बिल्कुल मत करना। आपको जो पोस्ट अच्छी लग रही उसको आगे डालो, भले ही उसमें एक पोस्ट हो। आप सारे पोस्ट का जब प्रेफरेंस दे दोगे, तो जिसमें ज़्यादा वैकेंसी थी ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको पहले वाली नहीं मिल पाएगी तो लास्ट वाली मिलेगी। ऐसा नहीं कि लास्ट वाली जिसमें ज़्यादा वैकेंसी उसमें पहले उसको डाल दिया और बाद में डाल दिया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसका, ठीक है। चाहे पहले डालो या लास्ट में डालो, लेकिन फ़ायदा ये हो जाएगा कि जो पहले डाली अगर वो मिल जाती तो बहुत अच्छा, नहीं मिलती है तो बाद वाली तो मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। ऐसा थोड़ी कि बाद में डाला है तो बाद में ज़्यादा नंबर हो तब हमें बाद वाली मिल पाएगी, ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। जितना नंबर में पहले डाले थे तब मिल जाती, उतने नंबर में बाद में डाले तब भी वो मिल जाएगी, समझ गए। अब जो हमारा असिस्टेंट CNW है, ये भी बहुत अच्छी पोस्ट है, और लड़कियों के लिए भी ये पोस्ट अच्छी है। देखो, ऊपर की चारों पोस्ट लड़कियों के लिए ठीक हैं, और जो 5वीं पोस्ट है ये भी लड़कियों के लिए ठीक है, बढ़िया है। असिस्टेंट CNW का मतलब कैरेज एंड वैगन होता है। कैरेज एंड वैगन, कैरेज एंड वैगन में क्या होता है, इसमें अगर आपकी पोस्टिंग हुई, पोस्टिंग होती है, ज्वाइनिंग होती है, पोस्टिंग, तो हमारी जो पोस्टिंग 3 जगह पे हो सकती है। देखो, ज्वाइनिंग में अलग चीज़ होती है, पोस्टिंग अलग होती है। हालांकि आप लोगों की तो जो ग्रुप डी वाले होते हैं उनकी डायरेक्ट पोस्टिंग ही होती है, किसी किसी में थोड़ा सा ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। तो जो ट्रेनिंग से पहले हमारी ज्वाइनिंग होती है, ट्रेनिंग देने के बाद में पोस्टिंग हो जाती है। हालांकि इसमें डायरेक्ट पोस्टिंग ही होती है, ठीक है, यहाँ ज्वाइनिंग नहीं होती है। तो हम कह रहे थे कि आपकी पोस्टिंग, अगर आपने CNW अप्लाई किया है, तो आपकी पोस्टिंग 3 जगह पे हो सकती है। एक हमारी सिक लाइन होता है CNW में, सिक लाइन। दूसरा हमारा होता है सर यहाँ पे स्टेशन रहेगा, स्टेशन पे आपकी ड्यूटी लग सकती है। तीसरा आपका रहता है यहाँ पर वॉशिंग लाइन, जहाँ पे गाड़ियाँ हमारी धोई जाती हैं,
ठीक है। तो पूरा वीडियो देखना, नहीं तो ये कहोगे कि सर यहाँ तो हमको गाड़ी धोनी पड़ रही है, ठीक है। और कुछ पोस्ट ऐसी भी हैं जहाँ पे आपको रात में हो सकता है कि भूत दिखाई पड़े या डाकू दी मिल जाए, ठीक है। और कुछ पोस्ट आपकी ऐसी भी हैं जहाँ पे हो सकता है कि नदी में आपको गिरने का डर लगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पूरा वीडियो ज़रूर देखना है। जिसको नदी से डर लगता है तो वो भी देखे पूरा, और जिसको रात में डाकुओं से डर लगता है, भूत प्रेत से डर लगता है, वो भी देखे। ग्रुप डी में कुछ ऐसी पोस्ट ज़रूर हैं। और ठीक है, गाड़ी को धुलना भी पड़ सकता है, हालांकि गाड़ी का धुलने का काम आपके नहीं होता है, लेकिन बासिंग लाइन पे हमारी ड्यूटी लगती है। बासिंग लाइन पे क्या होता है, जब गाड़ियां हमारी आती हैं तो बासिंग लाइन पे क्या होता है, क्योंकि बासिंग लाइन नीचे एक आपका गड्ढा सा बना होता है, ठीक है, नाली सी बनी होती, बहुत गहरी टाइप की, उसमें आप पूरा खड़े हो सकते हो, इतनी गहरी होती है। तो उसमें जब हमारी ट्रेन खड़ी होती है तो नीचे से हम पूरा नीचे का जो पार्ट होता है उसकी जांच करते हैं कि कुछ टूटा फूटा तो नहीं है। बाकी पूरी गाड़ी की चेकिंग होती है और टेक्नीशियन भाई चेक करेंगे, उनके साथ में आप भी रहोगे। सामान वहाँ पे जो भी रिंच पाना जो भी है लेकर के, प्लास टेस्टर जो भी लेकर के चलना है वो लेकर के चलोगे, ठीक है। तो वो सब करोगे। और वहाँ पर देखो, जो असिस्टेंट टीएल एंड एसी वाली पोस्ट है ना, ये लोग भी जाएंगे। ये लोग अपना क्या करेंगे, एसी वगैरह, ट्रेन लाइटिंग, ट्रेन में जितने भी बोर्ड वगैरह लगे हैं उनको चेक करेंगे कि सारे काम कर रहे हैं कि नहीं, पंखा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, जो लाइटें लगी वो काम कर रही हैं कि नहीं कर रही, सब चीज़ आप नोट करोगे उसको। अगर किसी में दिक्कत आ रही है तो आपके साथ में जो टेक्नीशियन होंगे ना वो उसको सुधार देंगे, ठीक है। तो ये सारी रिपोर्ट भी आपको, कभी कभी टेक्नीशियन नहीं साथ में है तो आप देखेंगे सब चीज़ चालू करके बंद करके, सब चीज़ ठीक है नहीं है, जो चीज़ नहीं है उसको जो है आप रिकॉर्ड करके आपको लिख करके बताना पड़ेगा स्टेशन मास्टर या जिसको भी, अपने जो भी आपका जो है सीनियर है उसको बताना पड़ेगा। स्टेशन मास्टर को तो नहीं, खैर यही एसएससी को ही बताना पड़ेगा, ठीक है। तो बासिंग लाइन पे बासिंग करने वाले बाकी लोग होंगे वो अपना धुलेंगे, लेकिन आप अपना ये काम करोगे। बाई चांस कभी क्या होता है कि बासिंग लाइन पे गाड़ी खड़ी है, हम चेकिंग कर रहे हैं वहाँ पर और ज़्यादा फॉल्ट निकला है, तो फिर क्या होता है गाड़ी को सिक लाइन पे भेज दिया जाता है। सिक लाइन पे क्या होता है कि बड़ी बड़ी मशीनें भी लगी होती हैं, सारी चीज़ें, तो वहाँ पे जो ज़्यादा मेजर हमारे फॉल्ट होते हैं, बड़ी कमियाँ होती हैं, उनको जो है सिक लाइन पर सुधार दिया जाता है, ठीक है। तो सिक लाइन हो गई, बासिंग लाइन हो गई, स्टेशन कहीं पे आपकी ड्यूटी लग सकती है। बासिंग लाइन पे हमने बता दिया काम क्या है, सिक लाइन पे थोड़ा मोटा मोटा बड़ा बड़ा काम होता है, और जो आपके सीनियर टेक्नीशियन हैं वो काम करेंगे, उनको असिस्ट करने के लिए, उनको मदद करने के लिए आप वहाँ पे रहोगे, ठीक है। हाँ, तो आपका दोनों जगह पे लगभग यही काम, बासिंग लाइन हो चाहे सिक लाइन हो। स्टेशन पे क्या होता है, स्टेशन पे आपको कई काम देखने पड़ सकते हैं। जैसे कि हमारी गाड़ी खड़ी होती है तो उस समय जो है गाड़ी से इंजन को अलग करवाना, ठीक है। और हो सकता है कभी कभी आपको जो है जो पॉइंट मैन का काम है वो भी दे दिया जाता है, जो हमारा झंडे दिखाना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, तो वो भी करना पड़ सकता है। दूसरा, जब वहाँ पे गाड़ी आती है उस समय भी हम लोग वहाँ पर मोटी मोटी चीज़ें देखते हैं, नज़र डालते हैं कि कोई चीज़ खराब है तो नहीं है। गाड़ी खड़ी होती है तो वहाँ पर भी हमको पंखे बंद करने होते हैं, खिड़कियाँ बंद करनी होती हैं, वो चीज़ें हमको करनी होती हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमें ट्रेन के साथ में भी जाना पड़ जाता है, अगर हमारा सुपरवाइजर कहता है तो ट्रेन के साथ में भी कभी कभी हमारी ड्यूटी लग जाती है। अगर ट्रेन के साथ में हम लोग जा रहे हैं तो उसमें क्या है कि हमारा ट्रेवलिंग अलाउंस बन जाता है, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली किसकी, सीएनडब्ल्यू वाले की। और लड़कियों के लिए ठीक है, देखो लड़कियों को ज़्यादातर स्टेशन पे काम दे दिया जाएगा और अच्छा काम दे दिया जाएगा, ठीक है। और असिस्टेंट टीएल एंड एसी, इसकी भी यही कहानी है कि देखो इसमें वर्कशॉप तो लिखा नहीं है, तो आपकी पोस्टिंग कहीं पे सीएनडब्ल्यू वगैरह में ही होगी। और सीएनडब्ल्यू में आपकी वही 3 जगह हो सकती है, बासिंग लाइन और आपकी सिक लाइन, और तीसरा आपका स्टेशन पर, ठीक है। बात समझ गए। बाकी आप ट्रेन लाइटिंग, ट्रेन के में जो भी बिजली के काम है वो आप करोगे, और बाकी एसी का भी काम सारा आप चेक, आप नहीं करोगे, करेंगे टेक्नीशियन, लेकिन असिस्ट आप करोगे, मदद आप करोगे, ठीक है। अगला हमारा है असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल। इसमें क्या होता है कि ये भी जो है हमारा इलेक्ट्रिकल से संबंधित है, और जो टेक्नीशियन भाई हमारे होंगे वो क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिक से चलने वाली मशीनें हैं, डिवाइस हैं, बल्ब हैं, लाइटें हैं, ठीक है, उनमें कोई फॉल्ट आता है तो वो जो है हमारा टेक्नीशियन सही करेंगे, आप उनके साथ में रहोगे, ठीक है। और अगर आप भी काम सीख जाते हो, जान जाते हो, आपके सुपरवाइजर को यकीन है कि आप काम अच्छे से कर लोगे, तो मैं भी छोटा मोटा काम आपको दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी पोस्ट अच्छी है।
अगला हमारा सर पॉइंटमेंट। पॉइंटमेंट का काम होता है कि जो हमने देखे होंगे हत्थे लगे रहते हैं, अभी पिक्चर भी दिखाएंगे। हम थोड़ा जल्दी में बताना चाह रहे हैं कि वीडियो बड़ा होने वाला लग रहा है, ठीक है, तो इसलिए हम थोड़ा सा पिक्चर वगैरह नहीं दिखा रहे हैं। हालांकि मेरे पास सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अब जल्दी से ही ऐसे बता दूँ, ठीक है। तो हम कह रहे थे यहाँ पर कि जो पॉइंटमैन होते हैं, पॉइंटमैन जो हमारा हैंडल सा लगा रहता है, उससे क्या होता है कि हमारी पटरी चेंज की जाती है, गाड़ी का रास्ता चेंज किया जाता है, तो वो पॉइंटमैन का काम होता है। हालांकि आजकल जी सारे हमारे कैसे हो गए हैं, ऑनलाइन हो गए हैं हमारे, जो है डिजिटली काम करते हैं। स्टेशन मास्टर अपना स्टेशन से ही रूट गाड़ी का चेंज कर देता है। तो बहुत ही कम जगह जहाँ संटिंग का काम होता है, संटिंग नहीं जानते तो कमेंट कर देता कि सर हम संटिंग नहीं जानते। तो जहाँ संटिंग का काम होता है वहाँ पे अभी जी मैनुअल काम, मतलब मैनुअल ही इनको जो है ऑपरेट किया जाता है, ठीक है। तो अब चूँकि ज़्यादातर हमारा स्टेशन से ही ऑपरेट होते हैं, सब डिजिटल काम करते हैं, डिजिटली काम करते हैं, तो पॉइंटमैन का ये काम तो हल्का हो गया। तो पॉइंटमैन क्या करते हैं, हमारी गाड़ी को रवाना करते हैं, झंडी दिखाते हैं, ठीक है। पावर को जो हमारा लोको है उसको भी अलग करवाते हैं। खुल मतलब जो हमारा जो होता है ना, इंजन होता है गाड़ी का, वो खुलता है, फिर आगे पीछे लगता है, कभी आगे लगता है, ठीक है। तो वो काम कराने का, कभी संटिंग का भी काम। संटिंग का काम मतलब यही होता है कि गाड़ी हमारी जो है जब कहीं दूर से होकर के आती है तो उसको जो है खड़ा किया जाता है साइड में। तो फिर जो है उसमें क्या होता है, ये भी होता है कभी कभी संटिंग में ये होता है कि हमें कुछ डिब्बा निकालना हो या कुछ जोड़ना हो, तो आगे पीछे जो गाड़ी की जाती है तो वही हमारी संटिंग होती है, ठीक है। हाँ, दूसरी साइड में ले जाना है, ठीक, वो संटिंग हो गई। अच्छा, तो हमने देखा किसका, पॉइंटमैन बी का काम। और भी अगर आपको मन में है डाउट तो पूछना, हम बताएंगे ज़रूर। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए जल्दी बता रहे हैं। असिस्टेंट ब्रिज वाली जो सर पोस्ट है ना, इसमें क्या होता है, देखो इसमें काम तो हल्का ही रहेगा आपका, ठीक है। लेकिन इसमें ब्रिज जितने भी हमारे रेलवे के बने होते हैं, चाहे वो नदियों पे बने हों, चाहे फिर वो अपने ऐसी नॉर्मल जगह पे बने हों, तो इसमें क्या होता है कि आपकी पोस्टिंग है मान लो कोई स्टेशन ए पर, और आपको इसके दोनों ओर, चारों ओर किधर भी जो है लगभग 100-200 तक जो है, आपको 200 किलोमीटर तक ब्रिज जो बने हैं उन पर काम करने जाना पड़ सकता है। और काम क्या होता है, काम कुछ नहीं होता है, काम बहुत हल्का फुल्का कुछ होगा। जैसे जो ब्रिज होते हैं ना, उसमें नीचे स्प्रिंग भी लगे होते हैं, तो कभी कभी उन स्प्रिंग की सफाई करना, उसमें ग्रीसिंग कर देना, ठीक है। और दूसरा उसमें क्या होता है कि जैसे कहीं हो सकता है कि या थोड़ा बहुत पेंट वगैरह छूटा-छूटाया हो तो पेंट कर देना, ठीक है। कोई बोल्ट वगैरह चेक करवा लिए गए आपसे कि देखो वो चेक कर लो जाके, कोई ढीला तो नहीं, नट बोल्ट कोई ढीले हैं तो उनको टाइट कर देना, ठीक है। और कोई बड़ी कमी है, कुछ टूटा-फूटा है, वेल्डिंग करने की ज़रूरत है, तो फिर जो हमारा टेक्नीशियन भाई होगा या वेल्डर जो होंगे, उनके साथ में सामान लेकर के जाना है और वो वेल्डिंग करवानी है। तो ये सब चीज़ उनकी मेंटेनेंस करवाना, अब जो टेक्नीशियन का काम है तो टेक्नीशियन करने जाएँगे, छोटा-मोटा है तो सिर्फ़ आप ही चले जाओगे और उसको कर दोगे, ठीक है। अब जाने के लिए क्या होता है कि जैसे दूर जाना है तो ट्रेन अवेलेबल है तो ट्रेन से चले जाएँगे आप, ठीक है। और ट्रेन से जैसे पुल क्या होते हैं, स्टेशन पे तो होते नहीं है ज़्यादातर पुल, स्टेशन से आस-पास होते हैं, है ना? तो फिर क्या होगा कि उस केस में जो है आप अपनी, अगर आपके पास है अपना वाहन तो आप अपने निजी वाहन से चले जाओगे। सरकार उसका क्या होता है, एक तरीके से अलाउंस दे देता है, ठीक है, और जाने का भी दे देता है, और दूसरा हमारा जो खर्च होता है वो भी उसका भी देता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम चले जाएँगे। बस इसमें दिक्कत यही है कि आपको जो है जहाँ आपकी पोस्टिंग है वहाँ से दूर-दूर काम पर जाना पड़ेगा। तो अगर ये लोग जो हैं, इस जो लोग ऐसा नहीं का जान करना चाहते हैं तो वो लोग इसमें ना अप्लाई करें। बाकी तो सही है, ट्रैवलिंग अलाउंस है, काम भी बहुत कम है, ठीक है? तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई इसमें भी कर सकते हो, ठीक है? हाँ, सेम इसी तरीके से हमारा क्या है, पीवीए का भी है, इसमें भी हमें इतना दूर-दूर नहीं जाना पड़ेगा हालाँकि, लेकिन फिर इसमें भी पटरियों पे काम करना होता है। पटरी का जो भी हमारी चेंज होती है, ब्लॉक किए बदले जाते हैं। कोई हिस्सा काट के निकाला जाता है, या हमारी जो हमने देखी 2 पटरियों को जोड़ने के लिए उनमें जो लगाई जाती हैं, क्या बोलते हैं इनको, फिश करके कुछ बोलते हैं, और बीच में वेल्डिंग करी जाती है, तो वेल्डर हमारे भाई होते हैं वो वेल्डिंग करते हैं, उनके साथ में उनको असिस्ट करने के लिए आप रहोगे, ठीक है।
अब बीच बीच में हमारे जो भी लगे होते हैं, बोल्ट वगैरह लगे होते हैं, तो उनको भी खैर उनका तो खैर ट्रैक मेंटेनर ही देखता है। लेकिन पीबी में पी का मतलब होता है परमानेंट वे, जो हमारा गाड़ी का रास्ता है, तो उसी से रिलेटेड आपका भी काम रहता है, ठीक है। हालांकि ट्रैक मेंटेनर थोड़ा भारी काम करता है और हल्का फुल्का काम लगभग ये मान लो कि ट्रैक मेंटेनर के साथ में ही आप भी रहते हो, ठीक है। हाँ, पीबी वाले तो आप भी जो है आपको सर्दी धूप में रहना पड़ सकता है इसमें, ठीक है। ब्रिज वाले में तो खैर इतना नहीं, लेकिन इसमें आपको रहना पड़ सकता है। उसके बाद असिस्टेंट ट्रैक मशीन में क्या होता है, इसमें आपको जो इसमें भी वही चीज़ है कि जो है आपको आउटडोर ज़्यादातर रहना पड़ता है, आपकी जहाँ पोस्टिंग है उससे दूर दूर रहना पड़ता है, और इसमें थोड़ा मेहनत है। इसमें मेहनत ये है, पीबी में भी थोड़ा सा है लेकिन ट्रैक मशीन में ज़्यादा है। गर्मियों में अगर आपकी मशीन चल रही है, ट्रैक मशीन क्या करती है, जो ट्रैक हमारा होता है रेलवे का, उसको जो रिपेयर करना, पत्थर वगैरह चढ़ाना, या ट्रैक को बिछाना, जो स्लीपर पड़े होते हैं ना, जो गड्ढे से पड़े होते हैं, उनको डालना, ठीक है। तो बहुत कई तरीके की मशीनें होती हैं, वो हमारे ट्रैक को मेंटेन करने का ही काम करती हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब हमारी मशीन चलती है ना, उसमें पूरे में पत्थर को डालती है, निकालती है, बहुत कुछ करती है, तो पूरे में पत्थर भर जाता है, कहीं डस्ट भर जाती है, कुछ हो जाता है। तो जब हमारी मशीन चलने से पहले उसकी पूरी क्लीनिंग की जाती है, ग्रीसिंग की जाती है, ऑयलिंग की जाती है, बिल्कुल उसको अच्छा किया जाता है, तब वो काम पे लगाया जाता है। जब वो काम बंद हो जाता है तो फिर से उसकी पूरी सफाई की जाती है। तो ग्रीसिंग करना ये सब आपका काम रहेगा, और टेक्नीशियन के भी साथ में आपको दिया जा सकता है, तो टेक्नीशियन जैसा बताएगा वैसा आप उसकी मदद करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें आउटडोर रहना पड़ेगा, सर्दी में भी बाहर रहना पड़ सकता है, गर्मी में भी बाहर रहना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये समझ गए हम लोग। थोड़ा सा जल्दी बढ़े यार, वीडियो लंबा हो जाएगा। हाँ, ट्रैक मशीन हो गया। टीआरडी में क्या होता है, टीआरडी ये होता है टीआरडी ट्रैक्शन। ट्रैक्शन का मतलब होता है हमारा बिजली से, ट्रैक्शन रोलिंग स्टॉक, ठीक है। तो इसमें होता एक्चुअली ये है कि जो भी हमारी हम देखते हैं पोल होते हैं जहाँ से हमारी ट्रेन जाती हैं, और ऊपर जो हमारी बिजली की लाइन होती है, ठीक है। या हमने देखे कि स्टेशन जो हमारी ट्रेन की लाइन होती है, वहाँ पावर हाउस बने होते हैं। तो आपकी पोस्टिंग जो है, मतलब आपको काम इन्हीं जगहों पे करना पड़ेगा। या लाइन पे जो हमारी बिजली के तार गए हैं उनमें कोई फॉल्ट आया है, या फिर हमारे जो सब स्टेशन बने होते हैं बिजली वाले, वहाँ पर आपकी ड्यूटी लग सकती है। लेकिन काम आपको कुछ नहीं करना, आपको तो बस टेक्नीशियन के साथ पेंच प्लास जो भी करके जो सामान होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उन्हीं को लेकर के चलना है। और हल्का फुल्का कोई काम है जो आपसे हो सकता है वो आपसे करा लिया जाएगा। बाकी जो है यहाँ पर टेक्नीशियन के लिए दिक्कत कह सकते हैं, खतरा रहता है बिजली का। लेकिन आपके लिए तो थोड़ा बहुत तो वही कह सकते हैं, बिजली का काम है, थोड़ा बहुत कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ आपके लिए नहीं रहता। लेकिन सावधानी से नहीं करोगे तो भाई झटका खा सकते हो यहाँ पर, ठीक है, शॉक लग सकता है। तो इसलिए मैंने कहा था कि पूरे वीडियो में बने रहना। और ट्रैक मेंटेनर क्या होता है भैया, इसको तो रात में भी क्या होता है, देखो 8-9 किलोमीटर जो है आपको ट्रैक पर चलना पड़ता है पैदल, ठीक है। और कभी कभी रात में पेट्रोलिंग करनी पड़ती है, देखना पड़ता है रात में कि कहीं ट्रैक पे कोई दिक्कत तो नहीं, किसी ने कुछ रख तो नहीं दिया, कहीं ट्रैक टूट तो नहीं गया, क्रैक तो नहीं आ गया। तो आपको रात में भी चलना पड़ता है। तो ड्यूटी मान लो कहीं ऐसे जंगलों में लग गई है, तो इसीलिए मैं कह रहा था वहाँ पे आपको डाकू या भूत भी दिखाई पड़ सकते हैं। तो ट्रैक मेंटेनर वाली भैया बिल्कुल बाद में ही डालना। और जैसे कभी ऐसा होता है कि ट्रैक मेंटेनर में 1000 पोस्ट है, चलो भैया ट्रैक मेंटेनर को पहले डाल दें, ऐसा मैंने भी कभी किया था कि जिसकी में वैकेंसी ज़्यादा वो पहले डाल डाल दी पोस्ट। ये नहीं देखा जाता, ये देखा जाता कि कौन सी पोस्ट हमारे लिए अच्छी है, अपने हिसाब से कौन सूटेबल है, उसको पहले डाला जाता है। ये नहीं कि उसमें पोस्ट कम है तो उसको ना डालें, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें रही आपके सामने। और हमने आपको थंबनेल में जो बताया था कि भाई दिन में ड्यूटी इसमें इनमें 5 में नहीं कहेंगे, 4 में पूरा दिन में कन्फर्म है ड्यूटी, ठीक है, 4 में दिन में कन्फर्म है ड्यूटी। और जो ब्रिज वाला है असिस्टेंट ब्रिज, इसमें भी दिन में ड्यूटी रहेगी, तो ये भी देख लेना। एक तो पहले से शुरू के 4, और फिर ब्रिज में
इसमें असिस्टेंट ब्रिज वाले में दिन में ही ड्यूटी रहेगी, असिस्टेंट पीवे में भी दिन में ही रहती है मोस्टली, ठीक है। असिस्टेंट एसएनटी में क्या होता है, इसमें भी दिन में ही रहेगी, लेकिन इसमें क्या होता है कि यार सिग्नल एंड टेलीकॉम है, जितनी भी हम देखते हैं सिग्नल हमारे लगे रहते हैं जो ट्रैक पे है हमारी, जहाँ गाड़ियाँ जाती हैं, तो हर जगह जहाँ सिग्नल लगे रहते हैं और कोई उसमें दिक्कत आई रात में, तो आपको रात में भी जाना पड़ सकता है टेक्नीशियन के साथ में, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा रहता है, टेक्नीशियन ही सुधारेगा, लेकिन आप तो असिस्टेंट हो ना, असिस्टेंट उसको जो है हेल्प करने के लिए हो ना, तो आपको में भी जाना पड़ सकता है, लेकिन टेक्नीशियन को तो हर हाल में जाना ही जाना होता है, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको थोड़ा लास्ट में रखा था। हाँ, अब हमने कहा था कि सबसे ज़्यादा सैलरी किस में है सर, तो ट्रैक मशीन वाली में सैलरी काफ़ी ज़्यादा होती है, मेहनत भी है इसमें। और दूसरा हमारा असिस्टेंट ब्रिज है, इसमें बाहर रहना पड़ता है, इसमें भी आपकी सैलरी अच्छी है, ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है, और पीमे में भी सैलरी अच्छी है। लेकिन यार इतना भी अच्छी नहीं, जैसे ये ऊपर वाला जो वर्कशॉप वाली पोस्ट है ना, वर्कशॉप वाली पोस्ट, इसमें लगभग सैलरी इनके बराबर हो जाती, थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपकी सैलरी हो जाएगी ट्रैक मशीन और ट्रैक मेंटेनर, ठीक है, इन दोनों में हो जाएगी ट्रैक मेंटेनर। लेकिन ट्रैक मेंटेनर में होता निगेटिव पॉइंट ये है कि यार प्रमोशन बहुत स्लो है, इसलिए ट्रैक मेंटेनर अच्छा नहीं है, ठीक है। और सबसे अच्छा प्रमोशन की अगर हम बात करें तो वर्कशॉप वाली पोस्ट में आपको बहुत अच्छे होते हैं, और इन पांचों पोस्ट में प्रमोशन आपके फास्ट होते हैं, ठीक है। बल्कि 6 वाले में भी, ऊपर वाले जितने वर्कशॉप वर्ड जुड़े हैं इनमें सब में अच्छे हैं, या लोको सेड है इनमें भी सब में अच्छा प्रमोशन है, ठीक। तो बाकी 7 नंबर तक प्रमोशन आपके ठीक हैं। तो इस तरीके से हमने प्रमोशन में देख लिया, दिन वाली ड्यूटी भी देख ली, ठीक है। और सबसे अच्छा प्रमोशन, हाँ, सैलरी सबसे ज़्यादा हमारी ट्रैक मशीन और किस में है, ट्रैक मेंटेनर में है। और उस बाद में हमारा ब्रिज वाली पोस्ट है, असिस्टेंट ब्रिज है, और हमारा जो है पीवे वाला है, ठीक है। इसमें ट्रेवलिंग अलाउंस हो जाते हैं, इसलिए। बाकी वर्कशॉप में चूंकि इंसेंटिव मिलता है, इसलिए वर्कशॉप में भी अच्छी सैलरी होती है। और जैसा कि मैंने कहा था कि वीडियो के लास्ट में हम आपको दिखाएंगे क्या, सैलरी स्लिप, ठीक है। तो मैं सैलरी स्लिप दिखा दे रहा हूँ वर्कशॉप में, जहाँ पे मैं ड्यूटी करता हूँ वहाँ की। और उससे पहले ना, अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब देखना, ये थोड़ा सा यार ऑफलाइन वाली जो हमारी ऑफिस में पे स्लिप आती है वो है, एक तो फ़ोन पे डाउनलोड हो जाती है, उसमें सब चीज़ क्लियर होती है, पर ये जो ऑफिस से निकल के आती है ना, इसमें थोड़ा क्लियर नहीं होता है। तो ये जो भी भाई है वो 23 में, 18/10/23 में इसकी ज्वाइनिंग हुई थी, लेवल 1 है यानी ग्रुप डी का है। ये सारे इसके अलाउंस रहते हैं, डीए इंसेंटिव इसका देखो 2600 है, ये 5000 तक चला जाता है, ठीक है। कभी कम कभी ज़्यादा, जैसी गाड़ियाँ ज़्यादा बनती हैं तो ज़्यादा इंसेंटिव आता है। ओवरऑल आपकी जो ग्रोस सैलरी है टोटल देखो उसकी कितनी है, 35,996, 36,000, 40,000, 42,000 तक कभी कभी सैलरी यहाँ पर पहुँच जाती है, ठीक है। तो अच्छी खासी सैलरी वर्कशॉप में होती है, ऐसा नहीं कि आपका जो ट्रैक मशीन में ही से होती है, वर्कशॉप में भी बहुत अच्छी सैलरी हो जाती है, ठीक है। और प्रमोशन सब चीज़ यहाँ पर अच्छी है ही है, ठीक। तो इस तरीके से आपने देख लिया सब चीज़ जो मैंने बताई थी, वो मैंने सारे पॉइंट आई थिंक कवर कर लिए। कोई बात अगर छूट भी गई है ना, तो एक बार कमेंट जरूर करना, कमेंट सेक्शन में करना, मैं ज़रूर वीडियो लेकर के आ जाऊँगा, आई प्रॉमिस टू यू, ठीक है। और तब तक के लिए भैया ऐसे पढ़ाई करो, और नौकरी तो हमें लेना ही लेना है हर हाल में। तो देखो ग्रुप डी की नौकरी है, लेकिन पोस्टिंग अगर अच्छी हो जाती है अच्छी जगह पे, तो आपको आप बहुत जल्दी से अपग्रेड कर जाओगे अपनी जॉब को, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप हैप्पी, बाय बाय।